तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम ट्रैवर्सल मेथड 4 के बारे में पढ़ेंगे कि डूम के अंदर हमारे पास ट्रैवर्सल के कौन कौन से मेथड आते हैं, ये हम देखेंगे। हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। तो हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डूम का एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब ए जो है वो इनका पेरेंट है और बी सी डी ई एफ जो है वो इसके चाइल्ड हैं। अब मैं कहूँ कि डी जो है इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा होगा, वो हमारा ई है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि डी का प्रीवियस सिबलिंग कौन सा होगा, वो सी है। अब नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग का क्या मतलब है? नेक्स्ट का मतलब है अगले अगले वाला, ठीक है, यानी कि, और प्रीवियस का मतलब है पहले वाला, यानी कि नेक्स्ट का क्या मतलब है? हम अगले वाले को कहेंगे, प्रीवियस को कहेंगे पहले वाला, यानी कि डी से पहले वाला और डी से अगले वाला नेक्स्ट जो है। इस तरीके से हम इसको टारगेट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है HTML की, तो इसका जो है वेबसाइट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने एक आउटर डिव है हमारे पास, क्या है, एक आउटर डिव और उसके अंदर एक इनर डिव है। फिर हमारे पास कुछ स्पैन टैग्स आ रहे हैं, तो इसकी हम करेंगे, इसकी जो HTML है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने HTML लिखी हुई है। ये वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। ऑप्शन आ रहा है, ये आउटर डिव है, उसको ID दी हुई है हमने आउटर। फिर हमारे पास HK2 आ रहा है आउटर डिव। फिर हमने इनर डिव है ID, यानी कि इनर दी हुई है, उसके अंदर हमने हेडिंग दी हुई है इनर डिव। अब फिर हमारे पास स्पैन टैग्स आ रहे हैं, यानी कि एक आउटर डिव है, फिर एक इनर डिव है और उसके अंदर स्पैन टैग्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक की हुई है। यहाँ पर हमने इनकी स्टाइलिंग की हुई है, आउटर डिव है, इनर डिव है और ये स्पैन टैग्स हैं। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल्स एक्स लेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID को टारगेट करेंगे। हम ये जो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ID को टारगेट करके इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग चेक करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। अच्छा, सिबलिंग क्या चीज़ है? सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई, यानी कि जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं वो हमारे सिबलिंग, हम उनको सिबलिंग कहते हैं। तो ये इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, यानी कि इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है वो हमारा कौन सा बन रहा है, इनर का। तो इसको हम सेव करते हैं, तो देखते हैं अपने के अंदर। इस यहाँ पे हम कंसोल करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाके देखते हैं। तो ये बता रहा है नल। अब नल क्यों बता रहा है, ये हम देखते हैं कि ID, इनर ID जो है उसका नेक्स्ट सिबलिंग, अब हमने ID को टारगेट किया तो ID का कोई सिबलिंग नहीं था, क्योंकि ये ID है आउटर। फिर हमारे पास हेडिंग आती है HK2, फिर ID है इनर। अब इनर नाम की कोई और ID तो नहीं है हमारे पास यहाँ पे, इसलिए जब इसको कोई ID नहीं मिली है तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया है, नल रिटर्न कर दिया है। अब हम ये स्पैन टैग जो आते हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में बहन भाई हैं। अगर हम यहाँ से किसी को टारगेट करें, मैं यहाँ पे चाइल्ड A को अगर टारगेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है, तो ये हमें बताएगा इसका नेक्स्ट सिबलिंग B आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड A को टारगेट कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड A। अब हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या बताता है। ये बता रहा है B, स्पैन टैग जो B आए वो। अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारे पास ये था हमारा चाइल्ड A। अब उसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या बना है, B, स्पैन टैग जो है वो B आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रीवियस सिबलिंग कौन सा है। यहाँ पे हम जाते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसका प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट के बजाय मैं कर देता हूँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो इसको सेव करते हैं।
अब इसका प्रीवियस सिबलिंग तो कोई है नहीं, ये इनर, हाँ इनर डिव है, यानी कि इनर डिव HK2 हेडिंग है वो हमें बता रहा है इसका प्रीवियस सिबलिंग, इससे पहले जो आ रहा है वो हमें बता रहा है। यहाँ पे जाके देख लेते हैं HTML की फाइल के अंदर। ये देखें, ये जो हमारे पास एड है इसका, ये हमारा टैग्स है, ये इसको बता रहा है कि ये इसका प्रीवियस सिबलिंग है। अगर हम यहाँ पे भी एक आईडी दे दें ई को, मैं क्या करता हूँ आईडी दे देता हूँ चाइल्ड ई। अगर हम चाइल्ड ई को टारगेट करें तो ये क्या बताएगा, स्पैन टैग जो डी है ये उसको टारगेट करेगा, यानी कि इसका प्रीवियस सिबलिंग डी बनेगा। अगर हम यहाँ पे जाके ई कर दूँ, मैं क्या कर देता हूँ ई कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। हम दोबारा जाते हैं, चाइल्ड ई है आईडी, इसको सेव करते हैं, फिर हम दोबारा जूम के अंदर जाते हैं, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग चाइल्ड ई, तो सेव करते हैं। ये देखें, ये बता रहा है हमें डी, यानी कि उसका प्रीवियस सिबलिंग कौन सा बन रहा है, डी बन रहा है। ये देखें, ये वाला जो डी है, ये ई को हमने टारगेट किया, अब डी बता रहा है कि इसका प्रीवियस सिबलिंग क्या है, डी है। हम इसकी टेक्स्ट भी सिर्फ उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसका सिर्फ टेक्स्ट दे दो, इनर टेक्स्ट, तो सेव करते हैं, देखते हैं। अब हमें सिर्फ डी दे रहा है, उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा था वो हमें उठा के दे दिया है। इससे अब हम क्या करते हैं, हम इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका जो हमें टेक्स्ट भी उठा के दे दे प्रीवियस का। अब हम डी की स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट येलो। हमने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, येलो कर दिया, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर भी येलो। जो भी हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट्स आएगा चाइल्ड ई का, हमारे पास जो भी प्रीवियस एलिमेंट्स आएगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो। तो इसको सेव करते हैं। ये देखिए, इसने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। ये नीचे डी आ रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्रीवियस के बजाय मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ई की बजाय मैं ए कर देता हूँ, मैं ए करता हूँ, यहाँ पर भी हम ए कर देते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस के बजाय मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग जो ए है, ए का जो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है उसका कलर येलो कर दो, या उसका कलर मुझे दे दो, यानी कि मैं कर देता हूँ ग्रीन कर दो। तो सेव करते हैं, ये देखिए ये कलर ग्रीन हो गया, यानी कि ए है, ए का आईडी है चाइल्ड ई लगाई हुई है हमने ए, तो इसका नेक्स्ट क्या बन रहा था, बी बन रहा था, तो उसने बी को क्या कर दिया है, टारगेट किया है, तो उसका हमने बैकग्राउंड कलर भी हमने साथ चेंज कर दिया है। ये था हमारा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और प्रीवियस एलिमेंट जो सिबलिंग है वो इस तरीके से काम करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग हो गया। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते, यानी कि वो हमें फिर नल बताता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, मैं अगर लिखूँ ना ई का, यानी कि जो ई आ रहा है ई, इसका मैं अगर नेक्स्ट लिखूँ तो वहाँ पर हमें बताता है नल, यानी कि यहाँ पर इसका ई का नेक्स्ट सिबलिंग तो कोई भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ए की बजाय पे ई लिख दूँ, अब ये हमें नल बताएगा, क्योंकि ई का नेक्स्ट सिबलिंग कोई नहीं है। तो इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये हमें देखो एरर दे रहा है एक, और यानी कि नल है, ठीक है, इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कोई नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए। अब हम एलिमेंट्स हटा देते हैं, सिर्फ लिखते हैं नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग। हम सिर्फ एलिमेंट्स को हटा देंगे। अब नेक्स्ट सिबलिंग जो भी होगा ए का, उसका हमें इनर टेक्स्ट भी देगा। मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट को हटा देता हूँ, सिर्फ पूरा हमें उठा के देगा, यानी कि ए के आगे बी आ रहा है तो पूरा बी हमें टैग्स उठा के दे कंसोल के अंदर। उसके बाद उसकी भी स्टाइलिंग भी हमारे पास कर दे, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन की बजाय येलो कर दे। ठीक हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर भी हमारे इसने कुछ मिस्टेक दी है, हम ये देखेंगे ये क्या मिस्टेक आ रही है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चाइल्ड ए है, उसका नेक्स्ट सिबलिंग हमें टेक्स्ट बता रहा है, नेक्स्ट सिबलिंग, यानी कि ये भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारा पीछे हम पढ़ चुके थे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड काम करते हैं। यानी कि अगर इसको सबसे पहले कोई टेक्स्ट मिलता है तो ये पहले उसको उठाता है, यानी कि ए है। अब ए जो हमारा टैग्स है, इसको यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट्स ये डायरेक्ट हमारे टैग्स को टारगेट नहीं करता है। जो हमारा नेक्स्ट यानी कि एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, ये डायरेक्ट हमारे क्या करता है, इसको टैग्स को जाके टारगेट करता है। ठीक है, ये जो हमारा सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग या प्रीवियस सिबलिंग है, ये हमारा सीधा इसको टारगेट नहीं करता टैग्स को। ये पहले देखता है इसके पहले, इस टैग से पहले कोई स्पेस है, कोई हमने इंटर दबाया हुआ है, इंटर का ऑप्शन लगाया हुआ है, कोई कॉमेंट्स आ रहा है, तो पहले ये उसको उठाता है। ठीक है, अब मैं इसकी क्या कर देता हूँ, बी की जो है वो हम स्पेस ख़त्म कर देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें, मैं हम क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब हमारे पास इंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको खोलते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ डाटा के अंदर, ये देखें इंटर का ऑप्शन भी आ रहा है और स्पेस भी आ रही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको ये ख़त्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इंटर का ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया मैंने, जो है वो स्पेस भी ख़त्म कर दी हमने। अब ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे जाके अगर इसको सेव करूँ तो ये अब काम कर रहा होगा। अब हमारे पास एरर भी ख़त्म हो गया होगा और ये हमें कंसोल में दे रहा होगा बी। ये देखिए उसने बी दे गया, टैग्स हमें कंसोल में दे दिया और उसका बैकग्राउंड कलर इसने क्या कर दिया, येलो कर दिया है। और यहाँ पे ऊपर भी हमें बैकग्राउंड कलर येलो भी हो गया है। तो इस तरीके से ये करते हैं। अगर मैं यहाँ से सिर्फ क्या कर दूँ, जाके स्पेस हटा दूँ, यानी कि मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। अब इंटर का ऑप्शन ये स्पेस देता हूँ तो वो हमें बता रहा होगा कि इस यहाँ पे स्पेस आ रही है। अब हमारे पास एक एरर आ रहा होगा। अगर मैं इसको जाके सेव करते हैं और इसको हम जाके देखते हैं कंसोल के अंदर, तो ये देखें एक एरर दे रहा है। अब हम इसको टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो ये हमें एक स्पेस दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे डे देखें डाटा के अंदर क्या बता रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रही है, यानी कि हम जितनी बार स्पेस देंगे ये उतनी बार हमें यहाँ पे स्पेस देगा। भी इतनी बार आपने स्पेस दी हुई है, ये उस स्पेस को उठा के दे रहा है। अब हम इस स्पेस की स्टाइलिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए वो नीचे से एरर आ रहा है कि हम स्पेस की स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्पेस ख़त्म कर दें तो हमारे बी टैग्स की स्टाइलिंग भी हो जाएगी और उसका हमें कंसोल में उसको रिटर्न भी कर देगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से HTML के अंदर जाके इसकी स्पेस ये ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे क्या करेगा, इसकी स्टाइलिंग भी करेगा और हमें कंसोल में उठा के भी देगा। ये देखें इसकी स्टाइलिंग भी कर रहा है और कंसोल में भी हमें ये स्पैन टैग्स उठा के दे रहा है। ये था हमारा नेक्स्ट सिबलिंग। अब हम प्रीवियस सिबलिंग भी देख लेते हैं कि प्रीवियस सिबलिंग किस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका जो प्रीवियस सिबलिंग क्या बन रहा है, वो बन रहा है हेडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर करूँ
नेक्स्ट के बजाय हम प्रीवियस लिख लेते हैं। प्रीवियस, यहाँ पर भी हम नेक्स्ट के बजाय क्या कर देते हैं, प्रीवियस कर देते हैं, प्रीवियस सिबलिंग। तो इसका चाइल्ड ए का प्रीवियस सिबलिंग क्या बन रहा है, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें एरर आ रहा है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या मिली है, इसको स्पेस मिली है। यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ई कर देते हैं। अब ई का जो है प्रीवियस सिबलिंग वो है डी। मैं आपको दिखाता हूँ HTML के अंदर जाके। हमारे पास कौन सा स्पैन टैग्स है, पहले हमारे पास आ रहा है ए, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है, जिसको हमने ऐड दी हुई है चाइल्ड ई। अब ई से पहले क्या आ रहा है, ई से पहले डी आ रहा है, ठीक है। अब ई के आगे तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ई से पहले क्या है, डी है। अब ये प्रीवियस सिबलिंग जो है वो डी को उठाएगा, लेकिन इसके से पहले क्या हमारे पास आ रही है, कुछ स्पेस आ रही है, ये वाली, ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है। अब ये हमने स्पेस ख़त्म कर दी, इंटर का ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया, हम सिर्फ स्पेस, मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये क्या करेगा, हमें इंटर का ऑप्शन बताएगा। यहाँ पे करके देखते हैं, तो ये देखें ये टेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमें डाटा के अंदर बताएगा कि इंटर का ऑप्शन, ये देखें ये डाटा के अंदर क्या बता रहा है, इंटर का ऑप्शन बता रहा है। हम इस इंटर के ऑप्शन को भी यहाँ से फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको देखें, सेव करते हैं जाके। अब देखें उसने हमें स्पैन टैग डी जो है उसको टारगेट कर लिया है, यानी कि ये जो प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग है, इसका क्या काम आता है, इसका काम है ये सबसे पहले हमारे किस को उठाता है, स्पेस आ रही है, कोई टेक्स्ट आ रहा है, कोई कमेंट आ रहा है, ये सबसे पहले उसको टारगेट करता है। ये हमारा सीधा टैग्स को टारगेट नहीं करता। जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है, वो हमारा सीधा जाके टैग्स को टारगेट करता है। उसको जो सबसे पहला टैग्स मिलेगा सिबलिंग का, वो हमें उठा के दे देगा। लेकिन इनके यही डिफरेंट है इन दोनों के अंदर। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।